एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रिपरेशन में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कौन सी टॉपिक से? तो स्पोर्ट्स के टॉपिक से जो पीवाईक्यू जो है, जो एसएससी सीएचएसएल में पूछी गई है, हम लोग वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज बिशप यूज्ड? तो ये जो बिशप जो टर्म जो है, ये बिशप टर्म कौन सा स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चेस। आप आई होप आप लोगों ने से काफी लोगों ने चेस खेला होगा या खेलते हुए देखा होगा। तो आप देखते हो कि चेस में काफी सारे ऐसे प्यादे, काफी सारे ऐसे जो है वो पीसेस होते हैं। इसमें से एक होता है बिशप, जिसको बहुत बार मैं देखता हूं जनरली, जो फिर जो कि डायगोनली है ना, जो इस तरह से तिरछा चलता है ना, वो कौन होता है? वो होता है बिशप होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जो कि स्ट्रेट, ऑलवेज स्ट्रेट चलता है, ऑलवेज स्ट्रेट चलता है ना, ऑलवेज स्ट्रेट चलता है। तो उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होगा आपका ROO के रुख। इसके अलावा आप देखते हो कि हॉर्स होता है ना, घोड़ा, अब वो हमेशा 2.5 कदम इस तरह से एल शेप में चलता है, तो उसको बोलते हैं क्या? नाइट। नाइट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा जो सैनिक जो होते हैं, जो प्यादे जो होते हैं, उनको बोलते हैं पॉन, PAWN। ठीक है, तो ये सब टर्म जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल चेस फेडरेशन सिचुएटेड? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर जो है, आपको बस हेडक्वार्टर का प्लेस याद रखना है। तो कहां पे है ये? तो चेन्नई में है ये। ठीक है, तो चेन्नई में है इसकी हेडक्वार्टर। नेक्स्ट MCQ देखो, द टर्म चेकमेट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो चेकमेट जो टर्म जो है, ये यूज किया जाता है चेस के गेम में, शतरंज के गेम में। देखो चेकमेट क्या होता है, मान लो कि आपको पता होगा ना कि चेस में 2 प्लेयर जो है वो खेलते हैं, और इसके टीम से एक होगा किंग, है ना, राजा, और यहां से भी एक जो है वो किंग होता है। अगर किंग के ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो किंग के ऊपर अगर अटैक किया जा रहा है, ये पर्सन मान लो ये किंग के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं चेक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चेक। और इस किंग के पास ऑप्शन होता है कि ये इधर उधर मूव कर सकता है ना। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से अटैक किया कि ये किंग के पास मूव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, है ना, तो वैसे केस में ये वाला पर्सन गेम हार जाएगा, और उसको बोलते हैं चेकमेट। ठीक है। नेक्स्ट MCQ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज इंडिया द होस्ट ऑफ एशियन गेम्स? तो इंडिया में जो एशियन गेम्स जो है वो कौन सी ईयर में होस्ट किया था? तो आपको याद रखना 1951, 1982, 1951, 1982। इसके अलावा आप देखोगे 2022 का जो है वो चाइना, याद रखना है आपको, और 2022 वाली गेम 2023 में हो रही है। इसके अलावा 2026 का जो है वो है जापान। 2030 का जो है वो आपको याद रखना है कतर। ठीक है, कतर। और 2034 का आपको याद रखना है सऊदी अरेबिया। तो ये आपको याद रखने हैं कि कहां पे इनके जो है मैच होने वाले एशियन गेम्स। नेक्स्ट MCQ, इन विच ट्रैक एंड फील्ड इवेंट होप इज यूज्ड? तो होप टर्म कहां यूज होता है? देखो एक गेम होता है जिसको बोलते हैं ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो सबसे पहले दौड़ के आएगा, वो दौड़ के आएगा, ठीक है, पहले वो दौड़ के आएगा, और दौड़ के आकर के एक जंप लगाता है, उस जंप को बोलते हैं हॉप, है ना। तो पहले एक एक फेज है उसको हॉप, ट्रिपल जंप ना 3 बार जंप लेगा, तो पहला हो गया हॉप। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट जो जंप होता है उसको बोलते हैं स्टेप। ठीक है, अब फिर उसके बाद वाले को बोलते हैं जंप। तो जो ट्रिपल जंपिंग जो होती है ना, इसका पहला वाला जो फेज है उसको हॉप बोलते हैं, फिर आता है स्टेप, उसके बाद आता है जंप। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्पोर्ट इज इक्विवेलेंट इक्विपमेंट कॉल्ड एंटीना इज यूज? तो एंटीना जो इक्विपमेंट जो है आपको कहां देखने को मिलेगा, कौन से गेम में देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा आपको वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में क्या होता है कि वॉलीबॉल में आप देखोगे कि वॉलीबॉल का कोर्ट है जहां पे ये मैच खेला जाएगा, और यहाँ पे बीच में एक लाइन होगी, और यहाँ पे क्या होता है? नेट लगा होता है ना। और ये नेट के ही यहाँ पे ना ऐसे करके ना 2 एंटीना, जैसे मान लो कि ये अगर नेट है ना, नेट के वहां पे जो है ऐसे करके 2 एंटीना लगे रहेंगे, है ना, एक रॉड जैसा लगा रहेगा। जब कोई पर्सन बॉल को हिट करके मारेगा ना, तो ये बीच में से, ये दोनों एंटीना के बीच में से पास होना चाहिए, तभी जाके वो वैलिड है। अगर वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो फिर वो वैलिड नहीं है। वॉलीबॉल के गेम में आप देखोगे कि कितने प्लेयर होते हैं? ठीक है, तो 6 प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर्स जो है वो आपके मैच में जो है वो खेलते हैं, है ना, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट MCQ, विच इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गेम वॉलीबॉल? तो वॉलीबॉल का ही थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म कौन सा है? तो बीच वॉलीबॉल। आप देखते हो ना ओशन के किनारे, समुद्र ओशन के किनारे जो है वो क्या करते हैं, बीच में वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? बीच वॉलीबॉल बोलेंगे उसे। ठीक है, बीच वॉलीबॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर ऑफ अ सिंगल टीम ऑन द फ्लोर
ऑफ वन टाइम एट अ बास्केटबॉल गेम। तो बास्केटबॉल की जब गेम होती है तो एक टाइम में मैक्सिमम कितने प्लेयर होते हैं? तो 5 प्लेयर होते हैं, ठीक है, 5 प्लेयर होता है, याद रखना है, ठीक है। तो 5 प्लेयर जो है वो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बास्केटबॉल में क्या होता है कि यहाँ पे एक बास्केट बना रहेगा, टोकरी रहेगा, एक प्लेयर जो है वो बॉल लेके जाएगा और बॉल को जो बेसिकली इस बास्केट में डालने का ट्राई करेगा, ठीक है, बास्केट में डालने का ट्राई करेगा। अब इसमें स्पोर्ट्स में ना एक चीज याद रखो, मैं थोड़ा सा ये ड्रॉ कर दूं, एक चीज मैं समझाता हूँ आप लोगों को। मान लो कि यहाँ पे ऐसे करके एक प्लेस होता है, ऐसे करके मार्किंग होती है जहां पे वो मैच हो रहा होता है। अब बास्केट मान लो यहाँ पे है और इसकी बास्केट, इस टीम की बास्केट यहाँ पे है। तो इस टीम का कोई पर्सन, मान लो टीम ए है, टीम बी है, टीम ए का कोई पर्सन अगर मान लो इन सब एरिया में कहीं से भी जाकर के बॉल को फेंक के और इस बॉल में बास्केट में डाल देता है तो उसे क्या मिलेगा? उसे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसे वहां पे जो है मान लो उसे पॉइंट मिला। वो चाहे तो इस बीच वाले एरिया, ये जो एरिया देख रहे हो ना, यहाँ से भी उसे फेंक करके अगर फेंकता है बास्केट में डाल देता है तो उसे वहां पे भी पॉइंट मिलेगा। लेकिन और इधर से जो बाकी प्लेयर जो है वो क्या करेंगे? उसको रोकने का ट्राई करेंगे, जो 5 प्लेयर जो है उसे रोकने का ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज डंक शॉट यूज? अब डंक शॉट क्या होता है? तो जो मैं समझा रहा था, तो मान लो टीम ए का प्लेयर जो है वो क्या करेगा? बॉल को लेते हुए जाएगा और यहाँ पे बास्केट लगा हुआ है तो यहाँ पे वो जंप करेगा। टीम ए का प्लेयर बहुत दूर से बॉल नहीं फेंक रहा है, बहुत दूर से नहीं फेंक रहा है, वो जा रहा है बास्केट के पास और वहां पे जंप करके जो है वो बॉल बास्केट में डाल रहा है। वैसे शॉट को बोलेंगे क्या? डंक शॉट, है ना, बास्केटबॉल में होता है ये। नेक्स्ट, ड्रिबल क्या होता है? आप लोग देखना कि कोई पर्सन जो है, कोई प्लेयर जो है वो बॉल को क्या करेगा? बॉल को ग्राउंड में हिट करेगा, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है, फिर से बॉल ग्राउंड में हिट करेगा। तो ग्राउंड में हिट करते हुए, इस तरह से हिट करते हुए आप देखो ना कि वो जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? ड्रिबल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? ड्रिबल। बास्केटबॉल में ये टर्म यूज होता है। इसके अलावा एक और टर्म देखो, फ्री थ्रो। फ्री थ्रो क्या होता है समझो, कि जैसे मान लो टीम ए और टीम बी है, टीम ए है और टीम बी है। टीम ए का कोई पर्सन बॉल फेंकने का ट्राई करेगा तो क्या करता है? टीम बी जो है उसे रोकने का ट्राई करेगा, है ना, वो अपोज करेगा, रोकने का ट्राई करेगा। लेकिन फ्री थ्रो कब होगा? जब टीम ए का प्लेयर बॉल फेंक रहा है और टीम बी का कोई उसे रोकेगा नहीं। ये कब होगा? मान लो कोई फॉल वगैरह हो रहा है ना, तो टीम ए वाले को ये चांस मिलेगा। जैसे आप देखना कि ये बॉल को जाकर के फेंकेगा लेकिन उसको कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो है इसे क्या बोलते हैं? फ्री थ्रो बोलते हैं। अब फ्री थ्रो जो है उसमें आपके 1 पॉइंट मिलती है, याद रखना, 1 पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट, इन विच स्पोर्ट इज द टर्म लोना यूज्ड? तो लोना टर्म जो है कौन से स्पोर्ट में यूज होता है, ठीक है। तो लोना टर्म जो है वो आप देखोगे, जस्ट मिनट, हाँ, तो लोना टर्म जो है वो यूज होगा कबड्डी के स्पोर्ट में, ठीक है, कबड्डी के स्पोर्ट में। कबड्डी के मैच में आप देखोगे टोटल 7 प्लेयर होते हैं। लेकिन किसी टीम का, मान लो टीम ए है और टीम बी है, टीम बी के सातों प्लेयर अगर आउट हो गए तो ये क्या है? ऑल आउट वाली कंडीशन है, सभी कोई आउट हो गए, तो इसको बोलेंगे लोना, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? लोना बोलेंगे इसे, ठीक है। नाउ इसके अलावा कबड्डी का आप यहाँ पे आप देखना, ठीक है, कबड्डी का मान लो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये लाइन है, इधर में टीम ए होगी, यहाँ टीम बी होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 और लाइन आपको देखने को मिलेगा, इस तरफ में भी 2 और लाइन देखने को मिलेगा। तो ये जो पीछे वाला जो लाइन है ना, इस लाइन को अगर टीम बी का कोई प्लेयर जाकर टच करके आ जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे, वो लाइन को हम लोग बोलते हैं बोनस लाइन। क्या बोलते हैं? बोनस लाइन। तो 1 पॉइंट मिलता है उसे, ठीक है ना, बोनस लाइन बोलेंगे उसे। इन विच ईयर द प्रो कबड्डी लीग फाउंडेड इन इंडिया? है ना, तो प्रो कबड्डी लीग, जैसे आईपीएल हमारे कंट्री में क्रिकेट के लिए होता है, वैसे प्रो कबड्डी लीग होता है। तो स्टार्ट हुआ था ये 2014 में, ठीक है, 2014 में। नेक्स्ट, विच जिम्नास्टिक इवेंट टेक प्लेस ऑन अ लार्ज फ्लोर मेट? तो जिम्नास्टिक इवेंट जो होती है ना, जिसमें जिम्नास्ट जो है, जिम्नास्ट क्या करते, जैसे हमारे कंट्री में दीपा कर्मकर जो है वो एक जिम्नास्ट है। तो ये इवेंट कहाँ होता है? तो एक बड़ी सी फ्लोर एक्सरसाइज होती है ना, फ्लोर एक्सरसाइज जो है, बड़ा सा प्लेस होता है, वहां पे एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रोफेशनल इंडियन जिम्नास्ट? तो कौन है? दीपा कर्मकर। दीपा कर्मकर जो है वो थोड़ा अभी रिसेंट में, अभी फरवरी 2023 हो रहा है अभी, ठीक है, इसमें न्यूज में है। कारण ये है कि दीपा कर्मकर पे जो है 21 मंथ का बैन लगाया गया है, ठीक है, 21 मंथ का बैन लगाया है, क्योंकि ये डोपिंग टेस्ट कुछ हुआ था, डोपिंग टेस्ट जो है उसमें वो फेल कर गई है शायद, ऐसा न्यूज आ रहा है। तो 21 मंथ का बैन है, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूज क्या आता है इसमें, कुछ अपडेट हुआ तो मैं इन्फॉर्म करूंगा। वैसे देखो, ये सभी एमसीक्यू जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2023 या फिर अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2024 या फिर इवन एमटीएस एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं आगे। हु इज द ओनली इंडियन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन टू विन 2 consecutive ओलंपिक मेडल? तो लगातार 2 मेडल ओलंपिक में जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला जो है, ठीक है, ओनली सिर्फ भारतीय महिला कौन है? वो है पीवी सिंधु। क्या करती है? तो बैडमिंटन खेलती है, याद रखना, क्या करती है? तो बैडमिंटन खेलती है।
तान्या हेमंत इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो तान्या हेमंत जो है वो रिलेट करती है कौन से, बैडमिंटन के स्पोर्ट्स से। मैं क्यों इनका नाम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये जो भी एमसीक्यू यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये सभी आपके एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू है। सो दैट मीन्स ये सभी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट, क्योंकि एसएससी में पैटर्न है, एसएससी जो है, एसएससी के स्टैटिक जीके ना वो रिपीट होते रहते हैं। द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 जो है ये कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो इंडिया। क्या इससे पहले भी इंडिया ने किया है, आंसर इज यस, 2009 में किया है। ठीक है, 2009 में इवेंट को ऑर्गेनाइज किया इससे पहले भी। विच काइंड ऑफ स्पोर्ट इज बंजी जंपिंग। तो बंजी जंपिंग जो है किस तरीके की स्पोर्ट है, तो एक एडवेंचर स्पोर्ट है। आपको क्या करेगा, एक बड़ा सा एक ऊंचा सा प्लेस होगा, वहां पे आप खड़े रहोगे, आपको रस्सी से बांध दिया जाएगा, लंबी सी रस्सी होगी और आपको नीचे गिरा दिया जाएगा, है ना, तो झूलते रहो, लटकते रहो। ठीक है, रस्सी से। ठीक है, तो ये एक तरह का एडवेंचर स्पोर्ट है। नेक्स्ट, डाइविंग कम्स अंडर द विच कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट। डाइविंग है ना, आप देखते हो ना ओशन वगैरह में गोताखोरी करते हैं, डाइविंग करते हैं, नीचे में जाकर के ओशन में, समुद्र के नीचे जाकर के बहुत कुछ वहां पे रंग बिरंगी कलरफुल फिश दिखाई देती है। तो ये एक तरह का एक्वाटिक स्पोर्ट है ना, पानी से जुड़ा हुआ स्पोर्ट है, जलीय खेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट। तो एडवेंचर स्पोर्ट इसमें से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग क्या है कि आप रहोगे इस तरीके से, आपके पीछे में एक बड़ा सा पैरासूट रहेगा, दौड़ के जाओ, आप पहाड़ी से जंप लगा दो, है ना, पहाड़ी से जंप लगा दो। अब आप हो, आपके नीचे काफी, आप जो है हवा में उड़ रहे हो, किसके हेल्प से, पैरासूट के हेल्प से। क्या बोलते हैं इसको, पैराग्लाइडिंग बोलते हैं ना, ग्लाइड कर रहे हो पैरासूट के हेल्प से। तो ये एक एडवेंचर स्पोर्ट है। ठीक है, जहां मैं रहता हूँ, मेरे घर से कुछ किलोमीटर बगल में ही ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पंकज आडवाणी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो पंकज आडवाणी जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, तो आपको याद रखना है कि पंकज आडवाणी जो है ये रिलेट करते हैं बिलार्ड। ठीक है, सो बिलार्ड्स गेम से। आप लोगों ने स्नूकर देखा है, स्नूकर, स्नूकर खेला है। मैं सब दिखा देता हूँ कैसा, एक बड़ी सी टेबल होती है जिसमें काफी सारे बॉल रखे हुए होते हैं, आप देखना, है ना, जैसे 8 बॉल वाला गेम होता है। अब एक लंबी सी डंडी आप लेते हो, अब उससे हिट करते हो उस बॉल को। आप लोगों ने जरूर ये गेम देखा, तो वही है। ठीक है, तो पंकज आडवाणी वही गेम खेलते हैं, बिलार्ड्स। Which of the following is the first city in history to host Paralympic Games for the second time? तो पैरालंपिक गेम्स को सेकंड टाइम होस्ट करने वाला जो कंट्री, पहला कंट्री जो है वो कौन बन गया है, वो बन गया है टोक्यो। कहाँ है, जापान में है टोक्यो। ठीक है, कहाँ है, जापान में। पैरालंपिक क्या होता है, देखो ओलंपिक में दो तरह की ओलंपिक आप देखते हो, एक होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और विंटर मतलब सर्दियों वाली ओलंपिक। तो ये 4 साल में एक बार होता है ना, 4 साल में एक बार होता है। और समर और विंटर वाले गेम के बीच में 2 साल का गैप होता है। ठीक है, जनरली। पैरालंपिक वाला किन के लिए होता है, पैरालंपिक जो ओलंपिक्स जो है ना, ये होता है कुछ ऐसे पर्सन के लिए जिनका बॉडी जो है वो कुछ डिफरेंटली तरीके से एबल्ड है, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है। ठीक है, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है जनरली उनके उनके लिए जो है ये पैरालंपिक जो गेम्स जो है वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न। तो राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले पैरा एथलीट, पैरा मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जो डिफरेंटली एबल्ड है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, जो जिनके जो दिव्यांग है, दिव्यांग समझते हो आई होप। ठीक है, तो राजीव गांधी पाने वाले पहले जो दिव्यांग जो एथलीट जो है वो कौन है, तो देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, याद रखना है, देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट, इंडियन एथलीट्स ज्योत्सना चिनप्पा रिप्रेजेंट्स कंट्री इन। तो ये रिप्रेजेंट करती है स्क्वाश में। ठीक है, तो याद रखना है स्क्वाश में रिप्रेजेंट करती है ज्योत्सना चिनप्पा। तो इक्विपमेंट बोल्ट, बोल्ट कहाँ यूज होता है, अगर आप माउंटेन पे चढ़ने जाते हो ना, तो माउंटेन के बीच में जैसे एक माउंटेन है, तो माउंटेन क्लाइंबिंग जो करते हैं, पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं, तो माउंटेन के बीच में थोड़ा बहुत क्रैक होता है ना, गैप होता है, उसके अंदर में हुक को फंसा करके, तो बेसिकली वो बोल्ट वगैरह जो है उससे फंसा करके चढ़ते हैं, तो माउंटेनिंग में यूज होता है। ठीक है, बोल्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। तो कौन से स्टेट में स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री माना जाता है, तो आंसर है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये देखो इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इस स्कीम के थ्रू बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, जो बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है, उनको इंकरेज करते हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए। तो इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अभी जैसे ये मैच चल रहा है, अभी जो है आज 10 फरवरी है, आज एक्चुअली जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 10 फरवरी 2023 है। और मैच कब तक होना है, तो 11 फरवरी तक होना है, ये 11 फरवरी 2023 तक होना है। मध्य प्रदेश में चल रहा है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो इस गेम में किसने क्या, कौन से मेडल जीते, कौन सा गोल्ड है, सिल्वर है, वो सारा मैं अलग से एक वीडियो बना के लेके आऊंगा। कल लास्ट गेम है, कल के बाद मैं वो लेके आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो।
द अवार्ड गिवन टू द बेस्ट कोच अमंग द कोचेस ऑफ ऑल डिफरेंट गेम्स इज नोन एज। सो कौन सा अवार्ड जो है वो दिया जाता है बेस्ट ऑफ ऑल कोच को? तो देते हैं किसको? द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य आप लोगों को पता होगा, है ना, एक गुरु थे द्रोणाचार्य, एकलव्य की कहानी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं तक करते हैं। जितना भी आपने एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है वो सभी हमने कर लिए हैं, पीवाईक्यू जो है। अब इसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, एसएससी सीएचएसएल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है मैं वो लेके आने वाला हूँ। कोई भी डाउट क्वारी है तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताओ। थैंक यू।